श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद दिए दिए, काग वसुंधरी गरुड़ जी भी आशीर्वाद दिए। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी है। गुरुदेव हम लोगों को आशीर्वाद में दे रहे हैं, आशीर्वचन। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं, वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहे, मंगल के लिए, इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। जो सुनेंगे उनको आशीर्वाद मिला ना श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो करेंगे आशीर्वाद मिला ना, जो करवाएंगे उनको आशीर्वाद मिला कि नहीं? भगवान शिव तो पूरे आशीर्वाद दे दिए, नहीं दिए? तो गुरुदेव कहते हैं मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पाघाट में हुआ था। श्री सद्गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। क्या देते हैं? सुनि समझहि जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। क्या आशीर्वाद देते हैं? जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग, काशीराज बनारस में श्री सद्गुरु प्रयागराज में अधिक प्रेम के साथ त्रिवेणी संगम स्नान करते हैं। जो सुनते हैं और इसे जो सुनेंगे कौन सा फल मिलेगा? 4 फल। 4 फल कौन सा? अर्थ। संसार में धन की कमी नहीं होगी। अभी सुने ना, घर में खाना दाना और कपड़ा की कमी नहीं होगी। अर्थ। धर्म उनके द्वारा धर्म होगा, धर्म करेंगे। काम जो चाहना करेंगे वो होगा, अंत में मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का मतलब क्या होता है?
संसार के दुख झमेला से सदा के लिए छुट्टी मिल जाना, मतलब परमात्मा में मिल जाना, यह कैसे होगा? यह होगा सत्संग सुनने से। एक गोस्वामी तुलसीदास जी आशीर्वाद देते हैं। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी आशीर्वाद देते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकौ मराला। फिर आशीर्वाद देते हैं, इस वर्णित इसका फल है मज्जन फल देखिए तत्काला, इसका तत्काल इसका फल मिलता है। काक हो ही पिक, काक क्या होता है? कोयल होता है। बकौ बोगला क्या होता है? माराला हंस हो जाता है। मतलब कौवा कर्कश बोलने वाले है, कटुवादी है, लेकिन वो मधुरभाषी हो जाता है। बोगला और भक्ष खाते, क्या खाते हैं? बोगला को ध्यान लगाते हुए देखे हैं? बोगला को कहा देखे? पानी में। श्री सदगुरु लागे छे कि पूरे समाधि में चली गई। श्री सदगुरु क्या देख रहे हैं? अपने आहार को खोज रहे, मछली को खोज रहे, कीड़े मकोड़ा को खोज रहे हैं, कीड़े मकोड़ा को खोज रहे हैं। काक हो ही पिक बकौ मराला, कौवा कोयल बन जाता है, बोगला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य कटुवादी, मधुर भाषी, हिंसक अहिंसक हो जाते हैं। यह किनको? यह सुनने से होता है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? मति की रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। मति मतलब अच्छी बुद्धि, गति मतलब अच्छी गति, भूति मनि संपत्तिवान, ऐश्वर्यवान, भलाई सब कोई भलाई करे। मति की रति कृति, यश सब चाहते हैं ना, कोई अभ्यस चाहते, कोई सब चाहते हैं, यश चाहते हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। ये तमाम चीज आज तक जिस किसी को मिला है, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन उपाय। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भगवान श्री राम हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में बट्टी को लगाते हैं। अब बट्टी का खोलियो न लगे तो खोलियो। श्री सदगुरु अब भगवान श्री राम हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। जीवन कैसे सुधरेगा संभरेगा? कति कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जिसको जीवन में सामर्थ्य सदगुरु मिल गया, उसका उद्धार हो गया। जोर तरे भव सागर नर समाजस पार,
सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाय। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाय जय परलोक समाना। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार इस शरीर के अंदर में है। इसके लिए गुरु से युक्ति लेकर के उस जगह देखना पड़ेगा। श्री सद्गुरु जो न तरे भव सागर नर समाजस पार। सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाय। जो ऐसे सास समानों को पाकर भवसागर पार होने की युक्ति नहीं लेता है, वह परोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। अकाल कर्म ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं किया। पुनः भगवान श्री राम कहते हैं, जो परलोक यहाँ यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाऊं। यदि इस लोक यहाँ और परलोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुनो और इसे हृदय में दृढ़ता से ग्रहण करो। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। हे भाई, यह रास्ता सुलभ और सुखदायक है। यह मेरी भक्ति है जिसको पुराण और वेदों ने गाया है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। सब सुखों की भक्ति में सब सुखों की खान है। जय सद्गुरु महाराज की जय। हम तमाम माँ दुर्गा का पूजा करते हैं ना, करते हैं ना, सब करते हैं। संतवत के सत्संगी तो प्रत्येक दिन करते हैं। श्री सद्गुरु बहुत आदमी तो दशहरा तब करते 10 दिन। श्री सद्गुरु शांत मत के सत्संगी प्रत्येक दिन करते हैं। ध्यान जो करते हैं ना, उसी ज्योति, उसी प्रकाश, उस शब्द को पकड़ने के लिए करते हैं। वही ज्योति है, वही शब्दात्मिका शब्द है आत्मा, वही है माँ दुर्गा, वही है भगवती माँ, वही है माँ काली, वही है भगवान कृष्ण, वही है भगवान श्री राम, वही है भगवान शिव, वही है भगवान विष्णु, वही है त्रय देवी, वही है संत सदगुरु, वही है सब के अंदर बैठे आत्मा। श्री सदगुरु सब के अंदर वही है, वही है। दिन रात चंद्रमा सूर्य सब वही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वही भगवान श्री राम कहते हैं, भगति स्वतंत्र किनकी सेवा, किनकी भक्ति। कहाँ जाएंगे? अयोध्या जी, वृंदावन, मथुरा, काशी, कहीं मंदिर में। भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी और विचार के द्वारा अपने आहार व्यवहार से, अच्छा विचार से अपने पिताजी को खुश कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। त्रिदेव तीनों देवता खुश हो जाते हैं। सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले भगवान विष्णु
संहार करने वाले भगवान सब खुश हो जाते हैं, तीनों खुश हो जाते हैं। किनकी सेवा से? पिताजी की सेवा से। श्री सदगुरु महाराज की जय। चुपके चापा रसगुल्ला कच्चा पक्का दे दिए, कुछ होता अब पिताजी भूख ले। श्री सदगुरु करते मिठाई ले लो, ले लिए इतना बच्चे और सब झपेट कर खाएंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। बच्चे सब खाएंगे। जीवन में भक्ति करना चाहते हैं, माँ भगवती को खुश करना चाहते हैं, त्रैदेवी को खुश करना चाहते हैं, तो पहले पिता को खुश कर लीजिए। परमात्मा को खुश करना चाहते पहले पिताजी को खुश कर लीजिए। पिताजी खुश, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश। पिता को क्या चाहिए? पिताजी को क्या चाहिए? समय समय पर जलपान भोजन है, गरम गरम कंटा दूध मिल गए न, चलो आवाज फ्रेश भे गए। आशीर्वाद देखिए, सूखी रोटी गीली साग दूध मिलत दोनों बड़का भाग। जो इस तरह अपने माता पिता का सेवा करते हैं, माता पिता को समय पर भोजन देते हैं, चाल से सेवा करते हैं, बिछावन से सेवा। जाड़ के समय से बाबूजी लावली और कम्बल गरम गरम वो है दो। श्री सदगुरु वो रहे तो जाड़ तो भागिए गया, लेकिन बाहर रात हे भगवान, हे हो गुरु महाराज, हे काली माँ, हे भगवती माँ, दुर्गा माँ, हमारा बेटा का कहीं वो दुख के मुख नहीं देखे दिहो। अगर इस तरह का आशीर्वाद मिला कहीं जरूरत रहेगा। वही भगवान शिव कहते, भगवान राम कहते हैं भगति सुतंत्र सकल सुख खाने। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, माँ कहिए सास कहिए, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। माँ लक्ष्मी खुश होगी, धन की कमी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं। सदगुरु महाराज की जय। माँ सरस्वती खुश होगी, विद्या की कमी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। माँ पार्वती शांति स्वरूपा माँ जगदम्बा है, माँ भगवती है। श्री सदगुरु महाराज की जय। किसी राक्षस को फटक भी नहीं देगा, वो माँ रक्षा करेगी। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां विपत्ति तहां, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है, जहां अच्छी मति है, वहां नाना प्रकार की संपत्ति होगी, संपत्ति की कमी नहीं होगी। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से, जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए परिवार के साथ रह करके जो भक्ति करते हैं वह सोलहनी मर्द है। 1 रुपया उसी का महत्व है। घर द्वार छोड़ करके घर में हुआ खट पर चला बाबाजी मठ पर पड़ा काम तो रमते राम पड़ा फक्का टुक्कम टुक्का। चलो सबसे अच्छा गृहस्थी, अच्छा गृहस्थी पक्का। श्री सदगुरु प्रभास महाराज ने कहा, मैं सन्यासी परंपरा को तोड़ दिया। परिवार के साथ रह करके जो भक्ति करेंगे
वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, लेकिन सेवा तो कर लीजिए। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, गुरु को अगर गुरु प्रसन्न हो गए, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। अमर मुनि हम लोगों को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? उपदेश के साथ आशीर्वाद। क्या कहते हैं? 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागुर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। वो आशीर्वाद मिला। गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश के रूप में, आशीर्वाद के रूप में कहते हैं 1000 काम को छोड़ करके, 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। मतलब भजन भेद दीक्षा लेना चाहिए। सप्त धातु का काया पिंजरा तामाही जुगत बिन सुहा, और सतगुरु मिले तो उबले बाबू, नहीं तो परले हुआ। भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु बैल बिराने होयो, भजन बिन बनो ऊंट वृक्ष फैसो। दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। भगवान कृष्ण हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, सत्संग के द्वारा आशीर्वाद देते हैं। निष्पाप उद्धव जी, उद्धव जी को कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, जबकि अश्वमेध यज्ञ करने की सामर्थ्य विश्व में किसी भी देश को नहीं है। कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। श्री सतगुरु महाराज, ये भगवान कृष्ण आशीर्वाद के रूप में हम लोगों को कहते हैं। इसलिए जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य, ध्यान नित्य, सरलता के साथ कीजिए, ये लोग परलोक मंगल होगा। भगवान शिव सत्संग योग में प्रथम भाग में कहते हैं, योग शिखोपनिषद अध्याय 6 में भगवान ब्रह्मा गए भगवान शिव के पास, कहते हैं भगवान, मुमुक्षु पुरुष जो मोक्ष का इच्छुक हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैसे उसका परम कल्याण होगा? तो भगवान शिव कहते हैं, ब्रह्मा, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, कोई 1000 अश्वमेध, और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करे, जो अपने मन को दृष्टि के भों में नसागर में टिकाते हैं, यहां ठहराते हैं, आधा क्षण एक पल जिसका ठहर गया, इसका जो फल होगा। 1000 अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ जो है, इसके बराबरी में इसका 16वां भाग भी नहीं है। इतना बड़ा ध्यान का महत्व है, अपने को जोड़ने का इतना बड़ा महत्व है।
भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा से करते कितना देर ठहरना है। स्तुति करने के बाद हम ध्यान किया ना, कोई बैठे बैठे किसी का मन टिक गया। पानी और नमक, पानी में नमक दीजिए, घुलने में कितना देर लगेगा। पानी में चीनी दीजिए, घुलने में कितना देर लगेगा। दूध और पानी को मिलाइए, इतना देर भी अगर भक्त अपने नासागर को देखते यहां देखता है, और वो एक गुप्त मत, भगवान श्री राम कहते, और वो एक गुप्त मत सभय कौ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। अगर इतना देर भी जो टिक गया, इसके बराबरी में उसका 16वां भाग नहीं है। पर महाराज सदगुरु हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है, गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो। सतगुरु महाराज की अमृत वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे। सत्संग नहीं आवे नहीं जाए तो समझिए ऐसे लोगों का भाव संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पूरा सतगुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, बादों में करेंगे। श्री सतगुरु वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख उनको होगा। लेकिन महापुरुष की वाणी है, आपस में प्रेम सुमति चाहिए। जीवन भक्ति कीजिए। अब सुन रहे थे ना, शिव अज सुख सन कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खगनायक ये करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, जीवन में कभी सुख का मुख नहीं देख सकते। आप लोग जानते होंगे श्री सदगुरु जनाबाई को, जनाबाई कम उम्र की थी। श्री सदगुरु महाराज की जय। अपने पिताजी को कहते, पिताजी चलिए भगवान विट्ठल का दर्शन करने के लिए। पिताजी कहते चलो भगवान विट्ठल का दर्शन करने के लिए। जनाबाई के पिताजी, जनाबाई की मां चल पड़ी। जैसे भगवान विट्ठल के मंदिर गए, श्री सदगुरु महाराज की जय। जैसे मंदिर गए ना, जनाबाई दौड़ करके भगवान विट्ठल के चरण को पकड़ ली। मूर्ति था ना, पकड़। अब पिताजी के मन में हम भी न प्रणाम करेंगे, उनकी माँ उनके मन प्रणाम, लेकिन वो चरण को पकड़े हुए अब छोड़ते ही नहीं। श्री सदगुरु महाराज अब चरण को छोड़ते ही नहीं। उनके माता पिता कहते जना अब तो चलो। जना कुछ बोलती नहीं।
एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, श्री सदगुरु उनके माता पिता वहां के पुजारी से कहते, पुजारी जी अब तो मेरी बेटी कुछ बोलती भी नहीं है, ये चरण को छोड़ती नहीं है, अब आप ही इसका देख रेख कीजिए। पिताजी चल दिए। अब पिताजी जब चले गए ना, अब जनाबाई भगवान ने विट्ठल का चरण छोड़ दिया। कहते पिताजी कहाँ हैं? कहा तुम्हारे पिता चले गए, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे घर पर हो। श्री सदगुरु 5 वर्ष की जनाब आए थे। वो पुजारी जब अपने घर पर ले गए ना, श्री सदगुरु महाराज की जय, पुजारी जब अपने घर पर ले गए जनाबाई को, तो पुजारी की पत्नी बड़ा करकसा, श्री सदगुरु महाराज की 7-8 बच्चा था पुजारी को, कोई काम में हाथ बटाने वाला नहीं था, कोई काम में, कोई बच्चा काम में हाथ बटाने। पुजारी की पत्नी हमेशा परेशान, झाड़ू लगाएगी पुजारी की पत्नी, बर्तन मांजेगी पुजारी की पत्नी, भोजन बनाएगी पुजारी की पत्नी, परोस करके देगी पुजारी की पत्नी, और बर्तन मांजेंगे पुजारी की पत्नी। जैसे पुजारी घर आंगन पहुंचते न, पुजारी की पत्नी झुझला उठी, सब सोया हुआ, देखो देखिए सब सोया, अकेले में काम करूंगी इसे जनाबाई पीछे में छिप गए। श्री सदगुरु जनाबाई जैसे पीछे में छिप गई ना, पुजारी की पत्नी कह रही 7-8-10 तो बला है, इसको एक बलाय को कैसे लाए, काट ले बलाय को, ये तो 8-10 अपने बला है, इस बलाय को कहाँ लाए, कैसे क्यों लाए? तो जनाबाई छिप गई। अब पुजारी जी को उनकी पत्नी कटु शब्द का प्रहार करने लगी। अब ये खाएगी, श्री सदगुरु ये सिर्फ ठूसेगी, खाएगी। जनाबाई 5 वर्ष की अवस्था में थी, नहीं रहा गया। श्री सदगुरु पुजारी की पत्नी में जो झाड़ू था, पट उनके आवश्यकता को दीजिए। पुजारी पत्नी का नहीं, हाथ ऐसे करके छीन दिए। देखते देखते पूरे घर में झाड़ू लगा दिए, पूरे घर में झाड़ू लगा दिए, पूरे आंगन में झाड़ू लगा दिए, सब बर्तन को मांज लिए, सब चकाचक। श्री सदगुरु जनाबाई कहते हैं अब आप लोग बैठिए, मैं भोजन बनाऊंगा। 5 वर्ष की अवस्था में इतनी श्रद्धा प्रेम से वो भोजन बनाती है। लेकिन जनाबाई भजन गाती थी, भजन। उनके दृश्य को देख करके भगवान कृष्ण आते थे। बर्तन मांज रहे भगवान कृष्ण आते हैं, जना अरे तू हमको भजन सुनाओ, मैं झाड़ू लगाता हूं। ऐ जना मैं बर्तन मांजता हूं, मैं झाड़ू लगाता हूं, ऐ जना तू मुझे भजन सुनाओ। जनाबाई भजन गा रही है, भगवान के झाड़ू लगा रहे हैं। इतनी श्रद्धा, भगवान तो भाव के वो कितने होते हैं। झाड़ू लगाए, बर्तन मांजे, भोजन बना रहे हैं। भोजन जब बनाते हैं तो भगवान कृष्ण कहते जना अरे तू मत बना भोजन, मैं बनाऊंगा, लेकिन तू भजन मुझे सुना दे। जलावन लगा रही है, भगवान की सांच लगा रहे हैं और भजन गा रहे। आंच जब बुत जाता था, जनाबाई पर एक छड़ी उठा करके भगवान कृष्ण को मारते थे। सतगुरु महाराज की जय। आज भगवान श्रद्धा से अपने भक्त का मार भी खाते हैं। हमको कह रहे हो भजन गाने के लिए,
चौका जल्दी से बर्तन लगाओ ना, चौका बर्तन करो ना, बर्तन मानो ना, झाड़ू लगाओ। लगाता हूँ। अरे तुम भजन गाओ ना, हम लगाता हूँ। सुनने में आनंद, मतलब श्रद्धा प्रेम। एक नंबर की भक्तनी बनी जनाबाई। श्री सदगुरु महाराज की जय। जनाबाई की जब शादी हुई तो संत से, श्री सदगुरु महाराज की जय। संत से शादी, संत से शादी। और जनाबाई को बहुत बड़ा फूलवारी था, फूल का बागान। और उनके पतिदेव फूल को तोड़ करके बेचते थे। जनाबाई जब फुलवारी में जाती थी ना कुछ काम करने के लिए, भगवान कृष्ण पहुंचते थे। जना अरे मुझे भजन सुनाओ, मैं कमा रहा हूं, निकोनी कर रहा हूं। श्री सदगुरु महाराज की भगवान कमाते हैं और जनाबाई भजन सुना रही है, इतनी श्रद्धा प्रेम से। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओ सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। इतनी भक्ति बनी। श्री सदगुरु महाराज की जय। भगवान कृष्ण प्रत्येक दिन दर्शन देते थे। जनाबाई मंत्र जाप करके गोइठा बनाती थी। श्री सदगुरु गोइठा चिपरी, बगल में एक चोरनी कही। श्री सदगुरु महाराज की जय। चुराने वाले जनाबाई गोठा बनाती थी, चुराने वाले चुरा करके अपने ढेर मिला लेते थे। जनाबाई आती है कि मेरा गोठा मेरा चिपरी कौन ले लेता है, तो बगल में देखते बहुत ढेर हो गया। जनाबाई गई, जनाबाई ये तो मेरा गोठा है, ये मेरा गोठा है। जनाबाई का इतना ख्याति फैला ना, संत कबीर साहब यहां से चल पड़े। जनाबाई का दर्शन करने के लिए। जैसे वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे, वहां के लोग को कहते हैं हम जनाबाई का दर्शन करना मिलना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। किधर है जनाबाई का घर? का वही नहीं देखते हैं। दो महिला जो आपस में झगड़ा कर लड़ रही है, उसी में एक है जनाबाई, उसी में जनाबाई बता दे किस रंग की वस्त्र पहनी वो जनाबाई है। कबीर साहब की मनमोहा, इनका इतना ख्याति फैला हुआ था। हम कहां साहिब का दर्शन करने के लिए, और देखते झगड़ रही है। जैसे कबीर साहब वहां पहुंचते हैं, जनाबाई कहती है मेरा गोठा है, चुराने वाले कहते मेरा गोठा है। अब दोनों मेरा मेरा करे तो पंच क्या करेंगे? श्री सदगुरु महाराज की जय। उस समय कबीर साहब कहते हैं जना जी आपका गोठा है तो कोई इसमें चिन्ह? और चोरने से कहते कोई चिन्ह? हाँ देखे ना नागदन चिन्ह, देखे से हो बाबा, ये देखो ये चिन्ह हमर छी। जनाबाई से कहते जना तेरे गोठा में कोई चिन्ह है? कहा हाँ संत प्रवर कोई चिन्ह। क्या चिन्ह है? कहा मेरा गोठा जो है उसको कान में सटाइए। कान में सटा करके सुनिए, प्रत्येक गोठा से मेरा जो गोठा होगा उससे हे विठ्ठल हे विठ्ठल हे विठ्ठल हे विठ्ठल की आवाज होती हो। श्री सदगुरु महाराज की जय। जैसे कबीर साहब सटाते हे विठ्ठल, सटाते हे विठ्ठल रख दिए, सटाते हे विठ्ठल रख दिए, जिसमें विठ्ठल का आवाज नहीं बगल रख दिए। चोरने का गोठा कम में है और जनाबाई का ढेर हो गया।
संत कबीर साहब कहते ऐ जना ये तुम्हारा गोठा है, और चोरनी से कहते तुम्हारा गोठा है। चोरनी लज्जित तो जानती थी नहीं है। ऐसे भक्त नाम का जो सुमरन हम करते सुनते थे ना, राम ही सुमिरिये, पता राम ही सुमिरिये गाये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। मतलब उस राम नाम, उस अमृत नाम को जपिए। कैसे जपेंगे? गुरु के द्वारा। गुरु उस नाम को बताएंगे। गुरु जो एक अक्षर शिष्य को देते हैं बताए, धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर इन्हें उतरा है। भजन भेद के समय जो मंत्र बताया जाता है, धरती पर वह द्रव नहीं है, सोना चांदी हीरा जवाहरात दे देंगे, लेकिन उतराई में जो चाहेंगे ये दे दिए तो ऋण से उतर गए। नहीं 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 नहीं, श्री सदगुरु संत कबीर ने कहा धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर ऋण उतरा, हम ऋण से उतर हो जाएंगे। भजन भेद ले लिए, धरती का तमाम सोना चांदी हीरा जवाहरात दे देंगे और ऋण हो जाएंगे। नहीं, ये मंत्र का, भजन भेद का महत्व होता है। नामदेव जी महाराज आप लोग जानते हो, सदगुरु महाराज की जय। नामदेव जी महाराज 4 वर्ष की अवस्था में, नामदेव के पिता कहते नामो हम तो जा रहे हैं बाजार कपड़ा बेचने के लिए, लेकिन आज भगवान विठ्ठल को स्नान कराना, निवेद चढ़ा देना और दूध भी ले जाना, दूध भी चढ़ा देना। 4 वर्ष की अवस्था में नामदेव कहते हाँ बाबू, हम पिताजी आज मैं जाऊंगा, भगवान को स्नान भी कराऊंगा, नैवेद्य भी चढ़ाऊंगा, दूध भी चढ़ाऊंगा। और के पिताजी दामाजी महाराज चल पड़े। श्री सदगुरु महाराज की जय। दामाजी महाराज चल पड़े बाजार कपड़ा बेचने के लिए। नामदेव जी 4 वर्ष की अवस्था में पूरा सामग्री लिए, महाप्रसाद जो था नैवेद्य लिए, और गिलास में दूध भी लिए, पानी भी लिए, मंदिर गए। सब सामग्री भगवान विठ्ठल के सामने मूर्ति था रख दिए और कहते भगवान पिताजी बाजार चले गए कपड़ा बेचने के लिए, लेकिन आज आप स्नान करके नैवेद्य खा लीजिए, दूध पी लीजिए। कह करके आते थे, पर्दा में छिप जाते थे गेट में कई बार के, लेकिन भगवान टस से बस नहीं किए। उसी समय नामदेव जी कहते हे भगवान, आज अगर आप स्नान नहीं करेंगे, नैवेद्य नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, पिताजी तो पिटाई करेंगे, पिताजी पिटाई करेंगे ही। आपका मन है कि पिताजी से मार खिलाना, आप मार खिला दीजिए। अगर आज आप स्नान नहीं करेंगे, नैवेद्य नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, आज हम भी प्रतिज्ञा कर लेंगे जब तक हम जीवित रहेंगे न स्नान करेंगे, न भोजन करेंगे, न दूध पिएंगे। श्री सदगुरु महाराज की बिलख बिलख करके कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। जो प्रेम रसा खा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, जो प्रेम रसा खा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। भगवान कृष्ण धर्म से कहते हैं ये तो प्रेम की बात है,
ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आस के इतने सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात ऊधो। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ऊधो। यहाँ दम दम होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, ओ नजर फिर तरसती नहीं है। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, ओ नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। करने भर का देर था। पिताजी से मार खिलाना है तो खिला दीजिए, लेकिन आज हम भी प्रतिज्ञा कर लेंगे, जब तक हम जीवित रहेंगे न स्नान करेंगे, न भोजन करेंगे, न दूध पिएंगे। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। भगवान विट्ठल वहां से दौड़ पर जो पाषाण का मूर्ति था, परकट होकर के दौड़ करके आए, स्नान करने लगे। श्री सद्गुरु महाराज स्नान के नैवेद्य उठा करके जैसे अपने मुंह में ले रहे थे, नामदेव कहते ठीक है, आपने आज बहुत विलंब कर दिया है, आप खाइए, हमको भी भूख लगी है, जल्दी से हम जाएंगे घर खाने के लिए, आप जल्दी से खा लीजिए। उसी समय भगवान विट्ठल क्या करते हैं, भोजन उठाते हैं, महाप्रसाद उठाते हैं, अब पहले नामदेव को खिलाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की अपने हाथ से खिलाते हैं। भगवान विट्ठल नामदेव को अपने हाथ से खिलाते हैं, तब अपने खाते हैं। पहले नामदेव को देते तब अपने खाते हैं, पहले नामदेव को देते हैं तब अपने खाते हैं। नैवेद्य खा गए और दौड़, पहले नामदेव को पिलाए तब अपने पिए, और कहते हैं नामो नामदेव तू मेरे लिए प्रत्येक दिन, श्री सद्गुरु महाराज की जय, तू मेरे लिए प्रत्येक दिन एक छिमरी केला लाना, तो दूध भी लाना। श्री सद्गुरु महाराज की जय, मेरे लिए दूध लाना, एक गिलास दूध प्रत्येक दिन लाना है, मैं तुम्हारे हाथ का पीऊंगा। का प्रभु हम प्रत्येक दिन लेकर के आएंगे। बर्तन लेके गए, घर गए, बर्तन तक खाली। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
जैसे बर्तन खाली बर्तन रखते हैं, नामदेव की माँ का ही नाम, अरे महाप्रसाद क्या होगा, दूध क्या हुआ। नामदेव भी कहते हैं माँ आज भगवान विठल स्नान भी किए, नैवेद्य भी खाए, दूध भी पिए, खजूर बोलता है आज तक तुम्हारे पिताजी के हाथ से कभी प्रसाद नहीं खाए, चढ़ाए सब लेकर के वापस आते थे, हम लोग बांट बांट कर खाते, तो झूठ बोलता है। नामदेव कहते नहीं माँ आज भगवान ने महाप्रसाद खा, स्नान करके महाप्रसाद खाए, दूध पिए, बर्तन रख करके भाग गए। नामदेव की मां कर ली मेरा नाम झूठ नहीं बोल सकता, मेरा नाम झूठ नहीं बोल सकता। तब तक उनके पिताजी आए, कहा क्या होगा, कहा देखिए नामदेव बोलते हैं कि आज भगवान स्नान भी किए, नैवेद्य भी खाए, दूध भी पी गए, बर्तन खा लिए। नामदेव के पिता का आंख से आंसू बहने लगा। तब तक नामदेव आ गए। नामदेव के पिता कहते नाम क्या बात, सच बताओ, कहाँ पे दे, सच कहता हूं भगवान आज स्नान किए, अपने हाथ से हमको भी भोजन कराया है, तब अपने खाए हैं, अपने हाथ से मुझे भी दूध पिलाए, अपने पिए हैं। तब नामदेव के पिता कहते क्या नाम हो, तू अपने भगवान का दर्शन मुझे नहीं कराओगे। कहाँ पिताजी कल चलिए ना, पूरा सामग्री लेके गए। अब पिताजी छिद्र से देख रहे थे, माँ भी देख रहे थे। नामदेव जी महाराज कहते भगवान स्नान करके नैवेद्य खाइए, दूध कीजिए, पट स्नान कर ले। नामदेव को खिला, अपने खा रहे हैं, अब बातचीत कर रहे हैं। नामदेव के पिताजी को दिखलाई नहीं पड़ा, माया का पट्टी लगा था, माया का पट्टी लगा हुआ था। घटतम प्रकाश वो शब्द पर त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैता नहीं कुछ रहेगी। स्मरण देर चाहिए वही। नामदेव के पिता कहते नाम मुझे भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। उसी समय नामदेव कहते भगवान मेरे माता पिता को भी दर्शन दीजिए। जैसे कहते मेरे माता पिता को दर्शन दीजिए, माया का पट्टी हटता है, साक्षात भगवान विठल का दर्शन होता है। ये सब प्रेम है। सुन रहे थे शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्मठ खगनायक ये हाव, करे राम पद पंकज नेहा। ये सबका प्रेम है। तब बड़े हुए नामदेव जी महाराज महात्मा खैचर को गुरु बनाए। भगवान शिव ने कहा नामदेव अमुक गांव के मंदिर में महात्मा खैचर रहते हैं, उससे जाकर के तू नाम दान ले ले, भजन भेद ले ले। तब भजन भेद ले और मुस्तैदी के साथ अपने घर में भक्ति भजन करते थे। संत ज्ञानेश्वर का ख्याति फैला, पहुंचे संत सदगुरु बन गए। संत ज्ञानेश्वर नामदेव के पास आते और कहते हैं नामदेव जी महाराज अरे आप हमको साथ दीजिए, सब मिलकर के, हम दोनों मिलकर के भक्ति का प्रचार करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, सत्संग का प्रचार प्रसार करेंगे। नामदेव जी कहते नहीं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम तो पांडुरंगा, भगवान पांडुरंगा का पूजा करते हैं। मेरे मंदिर में पांडुरंगा रहते हैं, भगवान कृष्ण कहिए, विठ्ठल कहिए, वही है श्री सद्गुरु महाराज, विष्णु कहिए कि शिव कहिए कि के है श्री सद्गुरु महाराज की। दुर्गे माई ने कह दीजिए के है, कहिए, सब कहिए, वही है। आप मेरे संग चलिए। कहा नहीं, हम नहीं जा सकते। नामदेव जी महाराज इतने, नामदेव जी महाराज को संत ज्ञानेश्वर इतना तंके चलने के लिए
नामदेव जी महाराज के मुख से निकलता है, निकला, अगर हमको भगवान पांडुरंगा कह देंगे, भगवान पांडुरंगा का मूर्ति पाषाण का मूर्ति, पत्थर का मूर्ति है, भगवान पांडुरंगा कह देंगे कि ऐ नामदेव तुम जाओ संत ज्ञानेश्वर के साथ धर्म का प्रचार करो, सत्य का प्रचार प्रसार करो, तब तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। श्री सतगुरु महाराज। संत ज्ञानेश्वर का हाथ पकड़ते चलिए न, मिल करके प्रचार पर कहा जाएंगे। नामदेव का एक इशारा था, मुख से बोलते हुए थे, पांडुरंगा जिस दिन कह देंगे पांडुरंगा उस दिन आपके साथ चलेंगे। संत ज्ञानेश्वर इतनी श्रद्धा से कह रहे थे ना, उसी समय पांडुरंगा भगवान का जो मूर्ति था ना सन का, वो टहलते हुए आए, प्रकट हो गए, टहलते हुए आए और नामदेव का हाथ पकड़ करके संत ज्ञानेश्वर के हाथ में रख दिए और कहते दोनों धर्म का प्रचार किए। दोनों धर्म का प्रचार किए, तो दोनों मिलकर के धर्म का प्रचार किए। आप तमाम भी धर्म का प्रचार करें। श्री सदगुरु आप तमाम क्या कर रहे हैं? आप तमाम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सत्य का प्रचार कर रहे हैं। भगवान श्री राम जब यहां से जाने लगे ना, सब करे भगवान हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके साथ, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। हनुमान जी पीछे खड़े कुछ नहीं बोलते, एक टक प्रभु श्री राम को देख रहे हैं और सब भक्त कहते हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। हनुमान जी कुछ नहीं बोलते। एक टक महापुरुष की वाणी निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब गुरु होत इंजोर। कहते भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान सब मेरे संग वैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर हैं, तुम कुछ नहीं बोलते, तुम तो मेरे संग चलो वैकुंठ लोक। उस हनुमान जी कहते प्रभु हमारी जिज्ञासा है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान आज तक मैं तुमको जो कुछ भी कहा तो करने के लिए सदा तत्पर रहा। जब तुमको हम कह रहे कि मेरे संग वैकुंठ लोक चलो, तो तुम कहते हमारी जिज्ञासा है। पुत्र हनुमान बताओ वह कौन सी तुम्हारी जिज्ञासा है? उस समय हनुमान जी कहते भगवान जिस वैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, उस वैकुंठ लोक में सत्संग होता है। भगवान श्री राम के पुत्र हनुमान जो भक्त पूजा पाठ तपस्या करके मेरे वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, भक्त मेरे आमने सामने बैठते हैं, भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूं, वहां सत्संग नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। हनुमान जी से हाथ जोड़ ले भगवान हम वैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते, हमको सत्संग दीजिए। तो भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान घोर कलिकाल तक तुम सत्संग करो। जब कलयुग महाप्रलय हो जाएंगे, महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना। अभी भी हनुमान जी सत्संग बैठते हैं। श्री सतगुरु महाराज अभी बैठते हैं, हनुमान जी सत्संग बैठते हैं। कुप्पा घाट में गुरुदेव के सत्संग में हनुमान जी आ गए। तमाम जीवन मुक्त महापुरुष देवी देवता आ गए। इसलिए श्रद्धा प्रेम है, श्रद्धा प्रेम से किनको खुश करना है? भगवान को खुश करना। तो भगवान को कैसे खुश करेंगे? महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माय बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे। अभाग लोग मानव जकरा माय हो बाप नहीं छे, माय के दूर से
कोनो रस कदम कच्चा पक्का मिठाई होने चाहिए। आप लोग जानते होंगे नरोत्तम ब्राह्मण को एक नंबर का तपस्वी, लेकिन जीवन में गुरु नहीं था। स्नान करते थे, गीला कपड़ा को स्नान करके ऊपर फेंकते थे, ऊपर चला जाता, आकाश में सूख करके आता था। इतने बड़े तपस्वी थे, और सूख करके जब नीचे आता था तब वो पहनते थे। एक दिन की, लेकिन माता पिता का सम्मान नहीं करते थे, माता पिता को प्रणाम नहीं करते थे, सम्मान ही नहीं करते थे। अहंकार हो गया, हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं। सुबह का समय था, आकाश को देख करके ठहाका मारता, हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं। उसी समय बगुला जा रहा था, पखाना कर दिया श्री सदगुरु बगुला बीट कर दिए, नरोत्तम ब्राह्मण के मुख्य में चला गया। नरोत्तम ब्राह्मण को श्राप दे दिए, बगुला जल करके गिरने लगा। नरोत्तम ब्राह्मण जो देख रहे थे, बगुला का कुछ राखो मुंह में चला गया। पुण्य समाप्त। सदगुरु महाराज की जय। श्राप जो दिया उनका पुण्य समाप्त हो गया। और दूसरे दिन जब स्नान करते हैं, स्नान करके कपड़ा को ऊपर फेंकते, ऊपर ने नीचे करता था। लाख प्रयास के ऊपर गया ही नहीं। तब आकाश को देख करके चीख के चिल्लाते, मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर दे दो, मेरे साथ इस तरह का क्यों हो गया, मेरा गीला कपड़ा आकाश में क्यों जा करके नहीं सूखता है, मेरे प्रश्न का कोई उत्तर दे दो। आकाशवाणी है, नरोत्तम तू अपने प्रश्न का अगर उत्तर चाहता है तो चले जाओ मूक चंडाल के पास। मूक चंडाल का मूक चंडाल का घर कहाँ है? तो सब आकाशवाणी बताए, अमुक जगह जाओ। जैसे वो मूक चंडाल के पास गए ना, उस समय एक मनोहर ब्राह्मण 12 वर्ष की उम्र, जो साक्षात भगवान वहां चले गए। अमुक चंडाल के पास चले गए, वो चंडाल के पास खड़े, अमुक चंडाल अपने पिता को स्नान करा रहे हैं। नरोत्तम ब्राह्मण कहते हैं, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। मोक्ष चंडाल कहते हैं, ब्राह्मण देवता अभी मेरे पास वक्त समय नहीं है, अभी मैं अपने पिताजी को स्नान करा रहा हूं, पिताजी को स्नान करूंगा, मां को स्नान करूंगा, माता पिता को स्नान कराने के बाद मेरे माता पिता ध्यान करेंगे, संध्या उपासना पूजा करेंगे। जब ध्यान से निवृत्त होंगे तो मैं माता पिता को जलपान करूंगा, और जलपान कराने के बाद मेरे माता पिता विश्राम करेंगे तो उनके चरण को हम सहलाएंगे। चरण को सहलाते सहलाते जब मेरे माता पिता गहरी नींद में सो जाएंगे, तब हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। नरोत्तम ब्राह्मण कहते, हम तुमको श्राप दे देंगे, नहीं तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। श्री सदगुरु महाराज की जय। हम तुमको श्राप दे देंगे। उसी समय मोक्ष चंडाल कहता है, नरोत्तम, अरे नरोत्तम, हम वो बगुला नहीं है कि जल करके राख हो जाएंगे, बगुला नहीं है जो जल करके राख हो जाएंगे। जब तक माता पिता का सेवा नहीं करूंगा तब तक तेरे प्रश्न का उत्तर हम नहीं देंगे। बहुत हड़बड़ी है ना, तो तुम चले जाओ पतिव्रता सुभा के पास। धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी, भगवान से का सुन लेते ना, पतिव्रता सुभा के पास जाओ। नरोत्तम ब्राह्मण जब मुख चंडाल का घर देखते हैं तो घर में कोई खंभा नहीं,
कोई खुट्टा नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई पाया नहीं, ऊपरे अधर में लटके हुए। नरोत्तम ब्राह्मण मनोहर ब्राह्मण से कहते इनके घर में तो कोई खुट्टे नहीं, खंभे नहीं है। आप तो लगते हो ब्राह्मण, आप यहाँ क्यों आते हो? इस डोंक यहाँ क्यों आते हो? आपको तो नहीं आना चाहिए, आप आगे पीछे करते हैं, क्यों आते हैं? मनोहर ब्राह्मण कहते हैं, नरोत्तम ब्राह्मण, हम एक दिन, हम प्रत्येक दिन आते हैं। ये इतनी श्रद्धा से माता पिता को स्नान कराते हैं, भोजन कराते हैं, चरसाल आते हैं। वह हम प्रत्येक दिन देखने के लिए आता हूँ, देख करके मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, मैं प्रत्येक दिन आता हूँ। का पतिव्रता सुबह का चलिए न मैं आपको वहां पहुंचा देता। श्री सद्गुरु महाराज। पतिव्रता सुबह पति की सेवा करती है, पति की सेवा गुरु से युक्ति लेकर के, गुरु से नाम दान लेकर के, भजन भेद लेकर अपने पति की सेवा करती है। जैसे नरोत्तम ब्राह्मण वहां पहुंचे तो पतिव्रता सुबह अपने पति को स्नान करा रहे थे। श्री सद्गुरु महाराज स्नान करा रहे थे। नरोत्तम ब्राह्मण कहते पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। पतिव्रता सुबह कहने, हे ब्राह्मण देवता, अरे मेरे लिए पति से बढ़ करके कोई नहीं है। श्री सद्गुरु गुरुदेव की वाणी है, स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घर में सास ससुर, पति गुरु भक्ति में अनुरक्ति, ईश्वर की जो भजन करे अपने घर में, वो मोक्ष को प्राप्त करेगी, वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, पहले पति को स्नान कराऊंगी, स्नान करने के बाद मेरे पति संध्या उपासना करेंगे, ध्यान करेंगे, उसके बाद पति देव को भोजन कराऊंगे। और पति देव को जब पति देव मेरे भजन को भोजन कर लेंगे तो उनको चरण को सहलाओगे, और सहलाते सहलाते मेरे पति जब गहरी नींद में सो जाएंगे तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। नरोत्तम ब्राह्मण कहते मैं तुमको भी श्राप दे दूंगा। पतिव्रता शोभा करेंगे, ब्राह्मण देवता मैं बगुला नहीं गुजर करके रखो जाऊंगी, क्योंकि मैं पति की सेवा करती हूँ। नरोत्तम ब्राह्मण मनोहर ब्राह्मण से कहते घटना तो मेरे साथ जंगल में घट गई, कैसे जान गए? मनोहर ब्राह्मण साक्षात भगवान विष्णु थे, भगवान विष्णु। और नरोत्तम ब्राह्मण से कहते जो पति की सेवा करती है, पति की सेवा करने से सब सुख को प्राप्त कर लेते, कहाँ क्या हो रहा सब जानती है। श्री सद्गुरु पतिव्रता सुबह करने आपको बहुत हड़बड़े चले जाए तुलाधार वैश्य के पास, और तुलाधार वैश्य के पास गए। जैसे तुलाधार वैश्य कहते हैं कि मेरे प्रश्नों का उत्तर, तुलाधार के पास 2 कतार, एक वर्ग पिता वर्ग, एक माँ वर्ग, सबको समान नाप करके देना है। तुलाधार वैश्य कहते इनके झमेला में नहीं पड़ना है। कहते ब्राह्मण देवता, समान देते देते मुझे रात्रि का 12 बज जाएगा, इसलिए मेरे पास समय नहीं है। जाना है तो अद्रोह के पास जाइए। अद्रोह के पास गए, बहुत चरित्रवान, दूसरे के मां बहन को सम्मान करते थे, चरित्रवान थे ब्राह्मण। उनके आगे बढ़ते हैं सज्जना अद्रोह। वहां जब गए देखते हैं कमल का सैया है, नाग का सैया है, उसमें भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। कभी भगवान विष्णु को देखते हैं, कभी मनोहर ब्राह्मण को देखते हैं, कभी भगवान विष्णु, कभी मनोहर ब्राह्मण। नरोत्तम ब्राह्मण कहते आप भगवान विष्णु हो कि मनोहर, आप कौन हो? उस समय भगवान विष्णु कहते हैं ऐ नरोत्तम, मैं साक्षात मनोहर भगवान विष्णु हूं, मैं साक्षात विष्णु
मनोहर हो। श्री सदगुरु सदगुरु महाराज की। कभी भगवान विष्णु का रूप धारण करते, कभी मनोहर ब्राह्मण का रूप। आप ब्राह्मण विष्णु हैं तो आप वहां कहा मैं मनोहर ब्राह्मण के रूप में वहां प्रत्येक दिन जाता हूं। जो माता पिता का सेवा करता है मेरा सेवा करता है, जो पति की सेवा करते हैं मेरा सेवा करते हैं, जो नाप तौल ठीक से करते हैं वो धर्म के अनुसार चलते हैं। तो मेरे प्रश्नों का उत्तर भगवान विष्णु कहता है नरोत्तम तेरे जीवन में गुरु नहीं है। गुरु बिन माँ बाप फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया। पूछो वेद पुराण, तेरे जीवन में गुरु नहीं है। और माता पिता का तू अनादर करता है, कभी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, कभी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण चाहता है नरोत्तम तो पहले जाकर के भजन वेद ले लो, दीक्षा ले लो। दीक्षा लेकर के तुम्हारे माता पिता अन्न के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, और माता पिता को सुबह शाम प्रणाम करना है, माता पिता को स्नान कराना है, माता पिता का भरपूर सेवा करना है, माता पिता को समय पर स्नान समय पर भोजन कराना है। और जीवन में सद्गुरु चाहिए तब तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा और मेरा दर्शन तुमको कभी नहीं होगा। इसलिए जाओ अपने जीवन के बागडोर को सद्गुरु के हवाले करो, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करो, माता पिता का भरपूर सेवा करो, समय पर माता पिता को भोजन दर्पण कराओ, तुम्हारा परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु तब नरोत्तम आए, भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर दौड़ पड़े, माँ को प्रणाम करते, पिता को प्रणाम करते हैं, पिता भी रोने लगते। श्री सद्गुरु और समय पर भोजन बना करके खिला रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, चरण को सहला रहे हैं। जब तक माता पिता जीवित रहे भरपूर सेवा के, और अंत में नरोत्तम मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष वही गुरु पद प्रीति नीति रत जय। भगवान शिव कहते हैं द्विज सेवक अधिकारी जय। इसलिए जीवन में सत्संग कीजिए, भक्ति कीजिए, भक्ति निश्चय मुक्ति की संचरे श्रद्धा, जिन जिन मन आलस्य किया जन्म जन्म पछताना नहीं पड़े। इसलिए अपने जीवन के बागडोर को सत्संग के हवाले कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए आपस में मेल से रहिए, माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, बच्चे को पढ़ाई लिखाइए, खान पान में सुधार कीजिए, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, सूखी रोटी गीली साग दूध मिलता बड़का भव्य खाइए, रूखा सूखा खाकर ठंडा पानी पी, देख बिराने चुपड़ी मत ललचाओ जी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। ये कौन करेंगे? जो सदाचारी होंगे। नहीं मानने वाले राम नाम आमलेट गोपाल नाम टी, हरि नाम बिस्कुट घोर घोर पी। तो नरक में तो जाना ही पड़ेगा। श्री सद्गुरु दोनों नरक में ठेलम ठेला। संत कबीर ने कहा मांस मछलियां खाता है सुरापान से है, तेरे दर से जाएंगे जो मूली की खेत, यह कुकर को खाना है, मनुष्य दे क्यों खाए, मुख में आमिख मिलता नरक परिसो जाए। भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। आज दुर्गा माँ पूजा न है। श्री सद्गुरु हम लोगों का जो सत्संग बहुत अच्छा ढंग से चला ना, बहुत अच्छा ढंग से। लेखा में सोई घड़ी काल के दाद का यहाँ भला मातो के लेते बोलो ना राम वाली कखड़ी के लेते बोले सवेरे हाँ सर। श्री सद्गुरु इसी तरह सत्संग करते रहिए,
और अंत भला तब भला। श्री सदगुरु महाराज की जय। भार पूजा हम लोग सत्संग किए, भार पूजा हम लोग सत्संग किए। कल है विजयादशमी। श्री सदगुरु महाराज की जय। कल प्रातः काल सत्संग भोला बाबू के निवास स्थान पर होगा, उनके धर्मपति द्वारा। और उस सत्संग में आप तमाम सादर आमंत्रित हैं। लेखा में सोई घर यही लेखा में चित्रगुप्त की डायरी में। अभी तो पता नहीं चल, जब जाएंगे यहाँ से, जब जब सत्संग के जो शुभ काम किए, जीवन में दान पुण्य किए, समय लगा करके सत्संग का श्रवण के चित्रगुप्त की डायरी पर वही चलेगा। राजा श्वेत सब कुछ किए थे, दान नहीं किए थे, जिसके चलते उनको अपने शरीर का मांस खाने के लिए आना पड़ता था। दाता कर सोना दान किए, अन्नदान नहीं किए। जब शरीर छूटा, अच्छे लोगों की प्राप्ति हो गई, अब भोग प्यास सता रही, भोग प्यास सता रही, छटपट कर रहे, भोजन मांगते हैं। तो भगवान मतलब उनके लिए क्या करते, उनके सामने में थाल में सोना परोस के देते। इनके मन में टिकरी है, श्री सदगुरु टिकरी है, सोना है। जैसे मुंह में लेते दांत में चबाया नहीं जाता। कहा महाराज चबाया कहाँ जाता? कहा सोना कभी चबाया जाएगा? कहा महाराज जोरों की भूख लगे भोजन दीजिएगा। कहा भोजन कहाँ से मिलेगा? आप कभी अन्नदान नहीं किए हैं, दान नहीं किए, जीवन में आपने दान नहीं किया तो मिलेगा कैसे? काफी गिड़गिड़ाए, तब उनको 15 दिन का मौका दिया। श्री सदगुरु 15 दिन का मौका जब दिए ना, इन्हें देते हैं ये श्राद्ध, वो श्राद्ध होता है तर्पण से। 15 दिन तक कर्ण आकर के मृत्यु लोक में सत्संग भंडारा करवाए, कराते रह गए, कराते रह गए। 15 दिन जैसे समाप्त हुआ, जब यहाँ से गए ना, देखते पूरा थाल सजा हुआ। जो जो यहाँ भोजन कराए थे, वर्धित होकर के उनके पास खा रहे। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए जो दान करते हो वर्धित होकर के हम लोगों के पास आता है। समय दान, आप लोग समय दान दिए, समय दान दीजिए, समय पर समय लगाना पड़े। सत्संग कीजिए, स्वयं से गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए, आपस में मेल से रहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। तब हुआ गुरु की पूजा, तब हुआ दुर्गा माँ की पूजा। श्री सदगुरु महाराज की श्री सदगुरु महाराज की कल का प्रातः काल सत्संग होगा भोला बाबू के यहाँ। उस सत्संग में आप लोग सादर आमंत्रित हैं, अवश्य पधारने की कृपा करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु। जल के छे ना, जल के छे ना, जल के छे। बगल में है।